Hello student, my name is Dr. Samriti Vadu. Welcome to my YouTube channel for TET exam preparation. Today topic is moral development theory. इस थ्योरी को करने से पहले मैं उन लोगों बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की जो थ्योरी रहेगी वो लॉरेंस कोल्बर्ग की रहेगी। इन्होंने 1958 में मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी। इसे स्टेज थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 6 स्टेजेस दी हैं इस थ्योरी के अंदर और 3 लेवल्स में इसको डिवाइड किया है। इस कोल्बर्ग मानते थे कि बच्चे का जो नैतिक विकास है विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है, स्पेसिफिक टू जनरल की ओर चलता है। इस थ्योरी को करने से पहले मोरालिटी वर्ड को समझना बहुत ज़रूरी है। मोरालिटी मीन्स होता है उचित या अनुचित के बीच का अंतर जानना। उचित क्या है, अनुचित क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, हमें मोरालिटी बताती है। इसके एग्जाम्पल हम दे सकते हैं ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट एंड काइंडनेस। कोल्बर्ग कहते हैं कि बच्चा जब छोटा होता है तो उसे अच्छे या बुरे का ज्ञान नहीं होता है, परंतु जो उसका नैतिक विकास है वो सार्वभौमिक होता है। ये सार्वभौमिकता क्या है? सार्वभौमिक का अर्थ होता है कि कोई बच्चा हो वह इन अवस्थाओं से होकर अवश्य गुजरेगा, परंतु अंतिम अवस्था में पहुंचने वाले बच्चों की संख्या बहुत ही कम होती है। उन्होंने 20 साल तक के इस विशेष प्रकार के साक्षात्कार का प्रयोग करने के बाद ही ये निर्णय पर पहुंचे कि बच्चे का जो विकास है अन्य विकासों के साथ साथ बच्चे का नैतिक विकास भी होता है। इन्होंने इस साक्षात्कार के प्रयोग के बाद ही 3 बेसिक लेवल्स दी है मॉरल डेवलपमेंट के। जो फर्स्ट लेवल है वो आपका आता है प्री कन्वेंशनल लेवल, पूर्व पारंपरिक स्तर। यह अर्ली चाइल्डहुड पीरियड से संबंधित है। इस स्तर में बालक केवल माता पिता के आदेशों का पालन करता है। इसके अंदर जो बच्चे को अभिप्रेरणा मिलती है वो एक्सटर्नल मोटिवेशन यानी कि बाह्य अभिप्रेरणा मिलती है। ये 2 स्टेजेस, इसके अंदर 2 स्टेजेस आते हैं प्री कन्वेंशनल के अंदर। स्टेज 1 इज़ द पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, सजा और आज्ञा पालन करना। इस अवस्था में बच्चा आत्म केंद्रित यानी कि सेल्फ सेंटर्ड होता है। बच्चा केवल दंड से बचने के लिए बड़ों की आज्ञा का पालन करता है। सेल्फ सेंटर्ड का मतलब सिर्फ अपने आप को इम्पोर्टेंस देता है, लेकिन वो जब आज्ञा मानता है तो वो केवल दंड से ही बचने के लिए बड़ों की आज्ञा मानता है। स्टेज 2 के अंदर इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, स्वार्थ और विनिमय की अवस्था है। इस अवस्था में बच्चा जो है अपनी आवश्यकताओं पर अधिक बल देता है और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समझौता भी करना सीख जाता है। यानी बच्चा अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए एक्सचेंज ऑफर करता है। एग्जाम्पल के तौर पे तुम मुझे अपनी टॉफ़ी दो, मैं तुम्हें अपनी बॉल से खेलने दूंगा। सेकेंड लेवल इज़ द कन्वेंशनल लेवल, पारंपरिक स्तर, लेट चाइल्डहुड पीरियड। इसके अंदर भी प्री कन्वेंशनल लेवल की तरह 2 स्टेजेस आते हैं। ये जो लेवल है कन्वेंशनल लेवल लेट चाइल्डहुड पीरियड से रिलेट करता है। इस स्तर पर बच्चा उस नैतिकता की भावना को विकसित करता है जो प्रकृति में पारस्परिक हो। इसमें दूसरे के नियमों का पालन तो किया जाता है, परंतु जो अभिप्रेरणा होती है वो आंतरिक होती है, यानी कि इंटरनल मोटिवेशन होती है। इसके 2 स्टेजेस हैं कन्वेंशनल लेवल के। स्टेज 3 इज़ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, नाइस गर्ल एंड गुड बॉय, व्यक्तिगत अंतर संबंध, सुशील लड़का और सुंदर लड़की। स्टेज 3 है। इस अवस्था में बच्चा जो है दूसरे को प्रसन्न करने के लिए बच्चा नैतिक व्यवहार करने का प्रयास करता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपका कोई बड़ा भाई या बहन है और वो कोई अच्छा काम करता है तो जब उसकी मम्मी या पापा प्रेस करते हैं तो आपका मन भी करता है कि हमें भी अच्छा काम करना चाहिए ताकि हमें भी ये वर्ड सुनने को मिले, नाइस गर्ल एंड गुड बॉय। स्टेज 4 इज़ द मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, कानून व सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। इस अवस्था में बच्चा समाज के कानून को स्वीकार कर लेता है, यानी कि बच्चे को लॉज एंड रूल्स पता चल जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल है ट्रैफिक रूल्स को मानना, यानी कि रेड लाइट पर तो रुकना है और ग्रीन लाइट होने पर हमें चलना है। इस अवस्था में बच्चे को सही या गलत का ज्ञान नहीं होता, वे केवल सोशल ऑर्डर्स को मेंटेन कर रहा होता है। थर्ड इज़ द पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, उत्तर पारस्परिक स्तर, जिसे जो एडोलेसेंस पीरियड से रिलेट करती है। इस स्तर पर बच्चा जो है आंतरिक अभिप्रेरणा का स्तर निर्धारण कर लेता है और समाज के प्रति सचेत हो जाता है, यानी कि उसके अंदर अवेयरनेस आ जाती है। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल के अंदर कोल्बर्ग ने भी 2 स्टेजेस बताई है। स्टेज 5 इज़ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट, सामाजिक अनुबंधन और व्यक्तिगत अधिकार। इस अवस्था में किशोर सामाजिक दायित्वों और दूसरों के अधिकारों को स्वीकार करते हैं।
तथा समय आने पर सामाजिक परिवर्तनों को लाने के लिए भी जागरूक रहते हैं ताकि व्यक्तिगत अधिकारों का हनन ना हो। इस अवस्था में बच्चे जो हैं सोशल ग्रुप एंड लीडरशिप के दायित्वों को निभाना आरंभ कर देते हैं। स्टेज 6 यूनिवर्सल प्रिंसिपल सार्वभौमिक सिद्धांत। इस सिद्धांत में नैतिकता व्यक्ति की अंतःकरण यानी कॉन्साइंस की ओर विकसित हो जाती है। इसमें नैतिकता सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित होती है। एग्जाम्पल के रूप में ह्यूमन राइट्स मानवीय अधिकारों का सम्मान करना। परंतु यहाँ तक बच्चों की जो संख्या है वो बहुत ही कम हो जाती है। यहाँ पर बहुत कम बच्चे ही यहाँ तक पहुँच पाते हैं। कोलबर्ग ने 3 लेवल्स के अंदर 6 स्टेजेस बताई हैं। उसके बाद हम करेंगे फैक्टर इन्फ्लुएंसेस मॉरल डेवलपमेंट। नैतिकता विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? हेरिडिटी, फिजिकल फैक्टर, मेंटल फैक्टर, सोशल फैक्टर, मॉरल एंड रिलीजियस फैक्टर एंड मीडिया। ये सभी ऐसे कारक हैं जो बच्चे के नैतिकता को विकसित होने पर प्रभावित करते हैं। इसमें जो है हेरिडिटी है, आपके वंशानुक्रम जो है यानी कि जो आपको माता पिता से जीन्स मिले हुए होते हैं। सेकंड फिजिकल फैक्टर, मेंटल फैक्टर यानी कि आप फिजिकली या मेंटली कितने हेल्दी हैं। सोशल, समाज का आपका पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, आपके धर्म का आप पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, आपका मीडिया कैसे है। आजकल जैसे बच्चे मोबाइल फ़ोन्स वगैरह देखते हैं तो उस मोबाइल फ़ोन देखने से बच्चे के नैतिकता का विकास होता है, कितना हो पाता है, उसका अच्छा प्रभाव पड़ रहा है या बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ये सभी कारक हैं जो बच्चे के नैतिकता को प्रभावित करते हैं। रोल ऑफ एजुकेशन इन मॉरल डेवलपमेंट। शिक्षा की क्या भूमिका रहती है मॉरल डेवलपमेंट में? बच्चों को हमेशा अध्यापक द्वारा महान व्यक्तियों के उदाहरण दिए जाने चाहिए, उनकी कहानियाँ सुनाई जानी चाहिए। बच्चों को नैतिक मूल्यों के बारे में बताना चाहिए, मॉरल वैल्यूज़ क्या होती हैं, अच्छे या बुरे का ज्ञान देना चाहिए। बच्चों की डेवलपिंग विल पावर, इच्छा शक्ति का विकास करना चाहिए। उनको एक्सटर्नल मोटिवेट करना चाहिए। प्रोवाइडिंग सेल्फ एग्जाम्पल, बच्चों को अपने अच्छे और निजी उदाहरण देने चाहिए। सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण के लिए बच्चों को जागरूक करना चाहिए। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।